Hello, dear kiddos. How are you all? So, exams are near, lots of fear, but don't worry, dear. Concept Corridor is here. Yes, here I am with the Be Exam Ready series for you all once again. And as you know, in this series, we are going to practice out different types of questions from each and every chapter of your science, which will definitely give you an edge for your examination. And in this series, right now, we will cover up chapter number 7 for class 6 science, that is temperature and its measurement. चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. आई होप यू हैव सीन दैट. अब एग्जाम आ गए, अब तक नहीं देखा है. इफ यू हैव नॉट सीन, द प्लेलिस्ट ऑफ होल साइंस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. जाकर उसको चेक कर सकते हो. ठीक है. राइट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल चॉइस. सो हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर ऑन डिपिंग बोथ हैंड्स फ्रॉम ए एंड सी इन टब बी. इस टाइप का सेम कुछ आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना. हमने डिस्कस भी किया था वन शॉट में. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. दिस गर्ल, इसने ए और बी में अपने हैंड्स को डिप किया हुआ है. नाउ शी विल टेक आउट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली और बी में डिप करेगी. ठीक है. अब आपको बताना है कि उसको कैसा फील होगा. अब आंसर करने से पहले होल्ड ऑन, पहले टेम्परेचर पे ध्यान दे दो. टेम्परेचर पे देखो क्या है. ए हैंड इज 45 डिग्री सेल्सियस, बी हैंड इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड सी वाला जो टब है वो 15 डिग्री सेल्सियस है. लोवेस्ट है वो, यानी कि ए और सी दोनों में ही ज्यादा टेम्परेचर है बी से. राइट. अब बहुत गर्म पानी उसके बाद एकदम से ठंडे में ले आओगे तो कैसा फील होगा. कैसा फील होगा. ऑब्वियसली ठंडा ही फील होगा, है ना. अब ऑप्शन पढ़ लो जरा. यहाँ पर ऑप्शन आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एक से ज्यादा करेक्ट हैं. सो फाइंड आउट. बोथ हैंड विल फील वार्म. ऑफ कोर्स नॉट. पहले ही गर्म पानी में ठंडे पानी में लेके आ रहे तो वार्म नहीं होगा. बोथ हैंड विल फील कोल्ड. यस, बोथ हैंड विल फील कोल्ड, क्योंकि दोनों हाथ में जो टेम्परेचर है उससे कम है बी में. ठीक है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. इसके अलावा और क्या है करेक्ट. हैंड ए विल फील मोर कोल्ड. बेटा हैंड ए में 45 डिग्री सेल्सियस. राइट. अब 45 से 15 में जा रहा है हाथ, तो कितने का फर्क पड़ा. हियर इट इज ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली 30 डिग्री सेल्सियस. और 15 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में है 10 डिग्री सेल्सियस. सो ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर गैप ज्यादा है ना. ये बहुत ज्यादा गर्म पानी होगा. एकदम 15 पे लाएंगे तो इस हैंड को ज्यादा ठंडा लगेगा. राइट. यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है. हैंड ए विल फील मोर कोल्ड, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हैंड बी विल फील मोर वार्म. नो, वार्म तो किसी हैंड को लग ही नहीं रहा. राइट. सो सेकंड एंड थर्ड, वेर इज सेकंड एंड थर्ड. ये बी, दिस वन इज द आंसर. गॉट इट. समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट वन. Which of the temperature is correctly mentioned? Correctly mentioned. Okay, this is based on units, right? Units कैसे mention होती हैं. 38 डिग्री सेल्सियस. गैप भी है डिग्री सेल्सियस. यस करेक्ट. राइट. डिग्री सेल्सियस होता है. 531 डिग्री केल्विन. डिग्री केल्विन होता है क्या. नो, केल्विन में डिग्री नहीं आता है. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट. 320 डिग्री फ़ारेनहाइट. यस, दिस इज अगेन करेक्ट. एंड 72 सेल्सियस में बिना डिग्री के नहीं आता. सो दिस इज रॉन्ग. सो कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट एंड थर्ड. राइट. फर्स्ट एंड थर्ड. सी, दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. और मुझसे पहले आंसर करके मुझे फटाफट करने बताओ जल्दी से, टाइम के साथ या फिर क्वेश्चन नंबर के साथ. ठीक है. नेक्स्ट. द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मामीटर इन फिगर. ये है फिगर. यहाँ पर पहले फिगर पे ध्यान दो. ये जो रेड मार्क है यहाँ पर, ये कितना टेम्परेचर दिखा रहा है. ठीक है बेटा, आंसर है मत जाओ. पहले क्या करना है. पहले आप ये देखना है कि ये जो वन लाइन है वो कितना टेम्परेचर दिखा रही है. उसके बाद ही आप टेम्परेचर रीड कर सकते हो. ठीक है. इसके लिए क्या तरीका है. टेक एनी टू नंबर यानी 20 और 30 के बीच में अगर गैप ले ले तो 20 to 30 के बीच में कितने नंबर का गैप होता है. 10 नंबर लिखो और इसके बीच में कितनी लाइन्स हैं. सिंपल है ना. ऐसे ही निकालते हैं द लोएस्ट काउंट. सो कितना गैप है. 1 2 3 4 5 लाइन्स है. अगर 5 लाइन्स है यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस. एवरी लाइन इज शोइंग 2 डिग्री सेल्सियस. अब मुझे जल्दी से आंसर बताओ. जल्दी बताओ कितना होगा. 20 के बाद जल्दी बताओ. देखते कौन आंसर दे रहा है पहले. सो दिस इज 20, 22, 24, 26. दिस वन, फोर्थ इज आंसर. ठीक है. 26 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4. द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर मेजर्ड बाय लेबोरेटरी थर्मामीटर. इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना. ज्यादातर बच्चे इसको कर लेंगे. इजी वन. कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे. कहां से शुरू होता है. -10 से.
-10 to 110 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो उससे 10 नीचे और 10 ऊपर. ठीक है, सो -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. टू मेजर बॉडी टेम्परेचर अ नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर यूजेस. अब पहले तो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर कौन सा होता है बेटा? नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर मतलब ऐसा थर्मामीटर जो हमारी बॉडी को टच नहीं करता, दूर से ही जो है टेम्परेचर नाप सकता है. कौन सा है? जो कोविड टाइम पे यूज हुआ था, इंफ्रारेड थर्मामीटर बोलते हैं उसको, इंफ्रारेड रेस थर्मामीटर. राइट? सो क्या यूज करता है भाई वो? हीट सेंसर? नो, ये डिजिटल थर्मामीटर में यूज होता है. अल्ट्रावायलेट रेस? नो. इंफ्रारेड रेस? यस, उसका नाम ही इंफ्रारेड थर्मामीटर है ना? सो ये वाला आंसर करेक्ट है. सनरेज ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. रीजंस एंड असर्शन पे आ गए अब, है ना? देखो यहाँ पर ध्यान से. असर्शन क्या बता रहा है? अ लेबोरेटरी थर्मामीटर मस्ट बी रीड व्हाइल इट इज इन लिक्विड. लिक्विड मतलब सॉल्यूशन बोल सकते हो आप, है ना? इसकी जगह सॉल्यूशन ले लेते हैं. सो लेबोरेटरी थर्मामीटर को कब रीड करना चाहिए? जब वो सॉल्यूशन में डिप हो. हम सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाल सकते उसको. ट्रू है ये आपको जो लेबोरेटरी थर्मामीटर के प्रिकॉशंस थे उसमें बताया भी गया था, है ना? तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को कब से रीड करते हैं? जब वो सॉल्यूशन में डिप होता है, तभी हम उसको रीड कर सकते हैं. सो दिस इज ट्रू. राइट? ये तो ट्रू है. रीजन, लेबोरेटरी थर्मामीटर डज नॉट हैव किंक. अब पहले तो किंक पता है क्या होता है? क्या होता है किंक? जो ये थर्मामीटर का बल्ब होता है, बल्ब के जस्ट ऊपर, लाइन सीधी नहीं बनी, अवॉइड इट नाउ, यहां पर एक छोटा सा बेंड होता है जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल मर्क्यूरी थर्मामीटर में किंक होता है ना? ये किंक जो है मर्क्यूरी या फिर जो भी आप अभी लेबोरेटरी थर्मामीटर तो अल्कोहल ही बोल सकते हैं, उसको इमीडिएट नीचे नहीं आने देगा. बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में होता ही नहीं है. लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है. राइट? और किंक नहीं होता है इसीलिए हम उसको सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाल सकते. राइट? क्योंकि सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे, किंक नहीं है रोकने के लिए, तो एकदम ड्रॉप हो जाता है मर्क्यूरी लेवल या फिर अल्कोहल लेवल. ठीक है? सो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाली लाइन को, है ना? क्यों नहीं निकालना चाहिए थर्मामीटर? क्योंकि उसमें किंक नहीं होता. करेक्ट? अंडरस्टूड? सो कौन सा आंसर होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज correctly explaining the correct explanation of A. This one is the answer A. समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion, small children usually have lower temperature than adults. okay बेटा पहले तो एडल्ट्स पे बात कर लेते हैं. हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? जल्दी से बताओ, टाइम के साथ. जिसने प्रिपरेशन कर लिया उसको पता होगा, है ना? पॉज दिस वीडियो एंड टाइम के साथ बताओ मुझे, what is the normal human adult temperature? कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. राइट? लेकिन क्या सबका इतना ही होता है? अगेन नो. इस पे भी कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने. जो बच्चे होते हैं और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनका टेम्परेचर वेरी करता है. राइट? अब बच्चे जो है उनका टेम्परेचर यूजुअली ज्यादा होता है, ओल्ड एज पीपल का कम होता है ना? छोटे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं तो उनकी बॉडी ज्यादा गर्म रहती है. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्मॉल चिल्ड्रंस यूजुअली हैव लोअर नहीं होता, हायर होता है. तो लोअर बॉडी टेम्परेचर देन एडल्ट्स. तो ये तो अपने आप ही रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है ना? नेक्स्ट रीजन, द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल. यस, दिस इज ट्रू. इसी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर वो फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है. सो ये ट्रू है ना? तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आपका? A is true. No, A is false and R is true. So this one, D is the answer. Understood? चलो next question. Very short answer questions. Now we are going for 2 marker questions. ठीक है? देखो, a student argues that digital thermometer is always better than the mercury thermometer. Do you agree? Provide 2 arguments for or against. बेटा ये बता रहे हैं कि डिजिटल थर्मामीटर ज्यादा अच्छा होता है मर्क्यूरी थर्मामीटर से. कोई डाउट है इससे? ऑब्वियसली यस. डिजिटल थर्मामीटर क्यों अच्छा होता है? एक तो उसके नाम में ही आंसर है बेटा. वो जो टेम्परेचर है वो डिजिट्स में दिखाता है, इजी टू रीड, है ना? द बेस्ट थिंग अबाउट द डिजिटल थर्मामीटर. राइट? उसके अलावा मर्क्यूरी थर्मामीटर के साथ क्या प्रॉब्लम है? अगेन उसके नाम में ही रीजन दिया हुआ है. मर्क्यूरी इटसेल्फ, मर्क्यूरी इज टॉक्सिक.
तो अगर ब्रेक हो जाए तो उस टाइम पे फिर वो थोड़ा पॉइजनस हो सकता है, राइट? उसके अलावा वो ग्लास का बना होता है तो उसको हैंडल करना अपने आप में दिक्कत है, राइट? सो आंसर क्या लिखोगे आप? यस आई एग्री, यस ऑब्वियसली यू एग्री, बिकॉज अब आंसर क्या लिखोगे? इट इज वेरी इजी टू चेक द रीडिंग इन द डिजिटल थर्मामीटर, एंड सेकेंड वन, digital thermometer is safe to use unlike mercury thermometer because mercury is toxic and glass body makes it unsafe to handle. वैसे यहाँ पर सिर्फ बिकॉज मर्क्यूरी इज टॉक्सिक इतना भी लिख लोगे तब भी 2 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है? ये ग्लास बॉडी थर्ड पॉइंट है अगर ये 3 मार्कर में आ गया तो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9, सूर्या एंड हिज सिस्टर वर प्लेइंग विद हिज 2-year-old cousin. ओके, ही फेल्ट दैट चाइल्ड्स फोरहेड वाज वार्म. ओके, सूर्या को लगा कि जो बच्चा है, जो उसका कजन है, उसका फोरहेड थोड़ा सा गर्म है. ओके, हिज सिस्टर सेड दैट नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, अभी डिस्कस किया था. सो द चाइल्ड मस्ट बी हैविंग फीवर. तो उसने बोला कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हमारा भी 37 ही होगा. अब ये बच्चा अगर गर्म है तो पक्का ही इसको फीवर है ना? सो अगेन, डू यू एग्री विद सूर्या सिस्टर? गिव रीजन फॉर योर आंसर. बताओ. ऑब्वियसली यू विल नॉट एग्री क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना? अब आंसर बताओ लेकिन इसका. नो, आई विल नॉट एग्री, समथिंग लाइक दैट यू विल स्टार्ट विद आंसर. नाउ अब रीजन क्या दोगे? पहला रीजन ये कि यूजुअली किड्स आर हैविंग हायर बॉडी टेम्परेचर, है ना? सो वो जो थोड़ा बहुत गर्म उसको लग रहा था, मे बी दैट इज नॉर्मल थिंग फॉर किड्स, इजंट इट? दूसरा बेटा, दूसरा थिंग यहाँ पे क्या रीजन होगा? उसने उसको फेल्ट हुआ, यानी उसने टच किया होगा तो उसको फील हुआ. सो कैन वी रिलाई ऑन आवर सेंसेस? हम सिर्फ टच वाले सेंस पे क्या रिलाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, है ना? तो ये भी आप रीजन में लिख सकते हो दैट वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर सेंसेस, राइट? तो यहाँ पर जो ये उसको फेल्ट हुआ है वो रॉन्ग भी हो सकता है. क्लियर? देखो आंसर. नो, आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद सूर्या सिस्टर. यहाँ पे थॉट नहीं, दो द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, बट now reasons are starting from here. Kids usually have higher body temperature than adults as they are more active, है ना? They are more active and have faster metabolism. या faster metabolism भी लिखा हुआ है, अगर याद है लिख लो, अदरवाइज इतना भी लिख सकते हो. They are more active. ठीक है? नेक्स्ट क्या होगा? A warm forehead does not always mean that body is having fever or body is having high temperature because we cannot rely on our senses. हम अपने सेंसेस पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं. समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 10, अगेन 2 मार्कर. A student places a laboratory thermometer in a beaker without stand as shown in figure. ओके, इस फिगर पे ध्यान दो. बच्चे ने लेबोरेटरी थर्मामीटर को रख दिया है, रख के छोड़ दिया है ना? Without any stand like this. Now mention any 2 factors that will affect the reading. Okay, अब ऐसे में अगर हम थर्मामीटर की रीडिंग लेते हैं तो क्या वो सही होगी, और अगर सही नहीं होगी तो किन रीजन से नहीं होगी? सो बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ से है? प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक व्हाइल रीडिंग द टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना? वहां से ये क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के आया हुआ है. अब बताओ, जल्दी बताओ क्या इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं? बेटा पहली बात, लेबोरेटरी थर्मामीटर को हमेशा स्ट्रेट सीधा रखना चाहिए, तब हम उसको रीड कर सकते हैं. ऐसा स्लांटिंग में रीड नहीं करना चाहिए, है ना? दूसरा क्या है? दूसरा थोड़ा ध्यान दो उसके बल्ब पे. यहां पर अगर स्लांटिंग में रख के छोड़ दिया तो बल्ब तो कहां टच कर रहा है? बीकर को टच कर रहा है, राइट? तो फिर वो बीकर का जो टेम्परेचर होगा उसको दिखाएगा, राइट? ये लेबोरेटरी थर्मामीटर कभी भी एपरेटस को टच नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ सॉल्यूशन में होना चाहिए. ठीक है? सो यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स मेनली ऐसे हैं जो रीडिंग को इफेक्ट करेंगे. ठीक है? आंसर देखो. द बल्ब इज टचिंग, देखो बल्ब पहले वाला बल्ब है. द बल्ब इज टचिंग द वॉल्स ऑफ द बीकर, सो थर्मामीटर विल शो द टेम्परेचर ऑफ द बीकर इंस्टेड ऑफ द सैंपल, या इंस्टेड ऑफ द सॉल्यूशन भी लिख सकते हो. ठीक है? नेक्स्ट, टेम्परेचर रीडिंग शुड ऑलवेज बी टेकन कीपिंग द थर्मामीटर स्ट्रेट, बट हियर द थर्मामीटर इज केप्ट स्लांटिंग, सो रीडिंग माइट वैरी. जिसकी वजह से क्या होगा? रीडिंग थोड़ी बहुत वैरी कर सकती है. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड हियर योर मदर आर्ग्यूज दैट शी कैन एक्यूरेटली टेल वेदर अ पर्सन हैज अ फीवर जस्ट बाय टचिंग देयर फोरहेड विद हर हैंड. ओके, मम्मी भाई आर्ग्यू कर रही है कि तुम्हारी पढ़ाई एक तरफ, मैं तो बस हाथ से ऐसे टच करके बता सकती हूँ किसी को फीवर है कि नहीं है ना? कई बार ऐसा होता भी है रियल लाइफ में. नाउ how will you explain to her that this is not a correct or reliable way of measuring the temperature? अब आपको अपनी पढ़ाई दिखानी है यहाँ पर,
है ना, जस्टिफाई करना है बड़ी पोलाइटली कि नहीं नहीं मम्मी आप गलत हो, हमारी पढ़ाई सही है ना। बताओ कैसे बताओगे बेटा। यहाँ पर एक तो आप एक्सपेरिमेंट करके बता दो भाई डायरेक्टली, एक हाथ गर्म पानी में डालो, एक हाथ ठंडे पानी में डालो, है ना, वो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया हुआ है, ऐसे बता सकते हो। दूसरा उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है वो हर मौसम में सेम नहीं रहता ना, हमारे हैंड्स स्पेशली, उनके हैंड्स जो कि किचन में कितनी बार काम करते हैं, इजंट इट, तो वहां पर टेम्परेचर ठंडा होता है, फिर किसी का फोरहेड टच करोगे तो गर्म लगेगा। यस, सो समहाउ लाइक दिस यू कैन एक्सप्लेन। देखो आंसर प्रॉपरली कैसे लिखना है इसका। I would explain to my mother that our hands cannot feel the exact temperature because, first of all, first reason, our senses of touch is not accurate. हमारा जो सेंस है टच का वो एक्यूरेट नहीं है। Our hands can only tell if something is feeling warm or cold, not the exact temperature. अब उनका हाथ टच करके ये थोड़ी बताएगा कि 98.9 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, सॉरी 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। एग्जैक्ट टेम्परेचर वो नहीं बता सकते, वो ये बता सकते कि गर्म है सिर्फ या ठंडा है। यस, नेक्स्ट वन, if her hands are cold or warm due to the weather, she may get a wrong idea about the person's temperature. अगर उनके हाथ पहले से ठंडे हैं या पहले से गर्म है तो ऐसे केस में फिर उनको रॉन्ग आइडिया मिल सकता है टेम्परेचर का। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर वी आर गोइंग फॉर द 3 मार्कर आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, देखो, during a medical camp organized by your school, you are assigned the task of demonstrating how to use digital thermometer. What precautions you will explain to the people while demonstrating its correct use? Okay, बेटा कैसे यूज करना है डिजिटल थर्मामीटर को विद प्रॉपर प्रिकॉशन, ये आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है, राइट। अब डिजिटल थर्मामीटर को फीवर नापने के लिए कैसे यूज करते हैं बेटा, पहले तो डिजिटल थर्मामीटर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, है ना, उसको प्रॉपरली वॉश करना होता है। वॉश करते वक्त ध्यान देना होता है कि पानी इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट पे ना लगे, राइट। उसके बाद जब आप यूज करना स्टार्ट करते हैं तो यूज करने से पहले देखना है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है कि नहीं है, उसमें LO ये साइन लिख के आता है वो होना चाहिए, राइट। उसके बाद कई सारे थर्मामीटर जो होते हैं बड़ा लंबा टाइम लेते हैं बीप वाली साउंड देने पे, है ना, तो ऐसा नहीं कि पहले ही थर्मामीटर को निकाल लिया, बीप साउंड का वेट करना होता है, ठीक है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके भी माउथ में आप थर्मामीटर रख रहे हो उसका माउथ का टेम्परेचर एकदम वेरी नहीं करना चाहिए, मतलब टेम्परेचर लेने से पहले उसको एकदम कोई बहुत गर्म चीज या ठंडी चीज नहीं खानी होती है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ प्रिकॉशन यू कैन राइट डाउन हियर। देखो, इंश्योर दैट थर्मामीटर इज क्लीन बिफोर यूज, ये तो बहुत सिंपल है, और क्लीन कैसे करेंगे, वॉशिंग से। वाइल क्लीनिंग इंश्योर दैट वाटर डज नॉट टच द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, अगेन सिंपल। नेक्स्ट, डू नॉट ड्रिंक वेरी हॉट और कोल्ड बिफोर द मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेट टिल द बीप साउंड बिफोर रिमूविंग द थर्मामीटर फॉर रीडिंग, थर्मामीटर रीड करने से पहले बीप साउंड पक्का होनी चाहिए, ठीक है। सो 3 पॉइंट्स 3 मार्कर, यहां पे मैंने 4 लिख के दिए हुए, यू कैन राइट एनी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Seher wanted to check the solubility of sugar in water at higher temperature. ओके, पानी में चीनी घोला उसने लेकिन टेम्परेचर बढ़ा के, सो बेसिकली पानी को गर्म किया फिर उसके बाद घोल रही है वो। नाउ शी थॉट ऑफ यूजिंग क्लिनिकल ग्लास थर्मामीटर केप्ट एट होम फॉर चेकिंग द टेम्परेचर बेसिकली। नाउ डू यू थिंक हर चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट, जस्टिफाई, एंड विच थर्मामीटर शी शुड यूज। इजी है, ज्यादातर लोगों को पता होगा इसका आंसर। बेटा वो जो है पानी को गर्म करके देन शुगर की सॉलिबिलिटी को चेक कर रही है, सो वाटर ज्यादा गर्म होगा। अब इसके लिए वो चाह रही है कि वो जो घर में ग्लास यानी मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है उसको यूज कर ले, क्लिनिकल थर्मामीटर। सो इज इट अ करेक्ट चॉइस, इज इट अ करेक्ट चॉइस, ऑफ कोर्स नॉट। बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है, कितनी होती है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट, राइट। और जब पानी गर्म कर रही होगी तो 60-70 ही पहुंच जाएगा, हो सकता है 100 ही पहुंच जाए, बॉयल हो जाए, है ना। तो ऐसे केस में इट इज नॉट सेफ टू यूज द क्लिनिकल थर्मामीटर, करेक्ट। सो दिस विल बी द रीजन एंड जस्टिफिकेशन। नाउ व्हिच थर्मामीटर शी शुड यूज, ऑब्वियसली लेबोरेटरी थर्मामीटर, राइट। तो ये आपका 2 मार्कर हो जाएगा, ये 1 मार्कर। आंसर देख लो, नो, Seher is not correct, 1 marks. Clinical thermometer is used only for measuring the temperature of human body. It has a narrow temperature range between 35 to 42 डिग्री सेल्सियस मिस हो गया है, which is not sufficient to perform an experiment. इतना टेम्परेचर रेंज किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। शी शुड यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लियर। सो 3 मार्कर क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग फॉर 5 मार्कर क्वेश्चन। देखो,
आइडेंटिफाई द करेक्ट डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ। ओके बेटा, ये कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप कौन सी डिवाइस यूज करोगे। ठीक है, देखो आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर मतलब लगभग 0 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली बात हो रही है ना। इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करोगे, ऑब्वियसली लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना, उसी की रेंज यहां तक होती है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट, रूम टेम्परेचर, अपने रूम का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, उसके लिए क्या है, एयर थर्मामीटर, यस, सो हियर द डिवाइस विल बी एयर थर्मामीटर। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ बेबीज, ऑब्वियसली डिजिटल थर्मामीटर। और यहाँ कुछ बच्चे इंफ्रारेड रे भी थर्मामीटर भी लिख सकते हैं तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन डिजिटल थर्मामीटर इज द मोस्ट कॉमन वन, सो डिजिटल थर्मामीटर, राइट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या है बेटा, केल्विन, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 स्केल्स इन विच ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। बेटा ह्यूमन बॉडी कौन से स्केल में यूज होता है, कौन से स्केल में उसका टेम्परेचर जो है मेजर हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में नहीं होता है, ठीक है। सो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज द आंसर, करेक्ट। सो 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, दिस इज केस बेस्ड क्वेश्चन, राइट, जो 4 मार्क्स के आते हैं लास्ट में, वो वाला। देखो, Nisha went to the school laboratory with her class. The students were divided into groups. Each group was given a laboratory thermometer. Okay. To their surprise, some groups received a thermometer with red color liquid, while other got the thermometer with the grayish liquid. अच्छा, सबको लेबोरेटरी थर्मामीटर मिला, लेकिन किसी किसी के थर्मामीटर में जो रेड लिक्विड था अंदर और किसी किसी के थर्मामीटर में ग्रेइश था। पता होगा क्यों है, चलो आगे चलते हैं। The students became confused and asked their teacher about the difference. The teacher explained that nowadays 2 types of laboratory thermometer are commonly used. She also reminded them that laboratory thermometer can measure higher temperatures, and unlike clinical thermometer, they do not have a kink which affects how they are used. Okay. उसने बताया कि लेबोरेटरी थर्मामीटर बेटा किंक नहीं होता, तो इसलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा अलग तरीके से हमको मेजर करना पड़ता है, ठीक है। कैसे मेजर करना पड़ता है उसका, इसका अगेन किंक वाला डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है ना, तो आंसर थोड़ा पता होगा। देखो क्वेश्चन देखते हैं पहले, इस केस के बेस पे क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट वन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर मेंशन्ड इन द पैसेज। बेटा 2 टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर कौन कौन से हैं, एल्कोहल थर्मामीटर एंड मर्क्यूरी थर्मामीटर। जो रेड कलर है वो एल्कोहल का है, जो ग्रेइश है वो मर्क्यूरी होगा, है ना। सो मर्क्यूरी थर्मामीटर एंड एल्कोहल थर्मामीटर, क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर और लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन मेजर। इसका आंसर तो पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्या रेंज है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट वन, how does the absence of kink make a laboratory thermometer different from the clinical thermometer। देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, किंक एब्सेंट होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में, इसमें क्या अलग हो जाता है बेटा, किंक की एब्सेंस की वजह से लेबोरेटरी थर्मामीटर को हमेशा सॉल्यूशन में जब डिप होता है उसी कंडीशन में हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर जो मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है क्लिनिकल वाला, उसको हम बॉडी से हटा के फिर ऐसे लाइट की तरफ लगा के देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। आंसर कैसे लिखोगे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ किंक इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर द मर्क्यूरी और एल्कोहल, द मर्क्यूरी और एल्कोहल इमीडिएटली स्टार्ट्स ड्रॉपिंग। जो मर्क्यूरी कह लो या एल्कोहल जो भी है लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर, वो एकदम से नीचे आना शुरू हो जाता है, राइट, क्योंकि उसमें किंक नहीं होता। नाउ as soon as we take out the thermometer from the setup, so we must take the reading while keeping the laboratory thermometer in the solution. So this one will be 2 marker, right। A और B पार्ट 1 मार्क्स का और ये वाला 2 मार्क्स का होता है, so 4 मार्क्स का केस बेस, understood। चलो, so with this we are done with these all important questions. I hope you were able to understand and comprehend each and every question and their answer also, but still किसी भी और टाइप के क्वेश्चन में डाउट है इस चैप्टर से, comment, I will revert back, ठीक है। See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.